स्टूडेंट्स, दिस इज़ कंप्यूटर क्लास 10th हलवासिया विद्या विहार। आज हम पढ़ेंगे कि जो सेलेक्ट कमांड है उसमें आप जो आपके फील्ड के नाम हैं जो आप सेलेक्ट कमांड के साथ में देते हैं, इस तरह से देते हैं ना, सेलेक्ट, उसके बाद फील्ड का नाम, जैसे आपको नेम लेना है या फादर नेम लेना है या कंटैक्ट लेना है या परसेंटेज लेना है, कौन से फील्ड आपको चाहिए आउटपुट में, वो फील्ड्स के नाम आप, लिस्ट ऑफ फील्ड्स आप यहाँ पे लिखते हैं। वो फील्ड के जो नाम होते हैं टेबल में, आप उनके निक नेम या उनके अलाइस मतलब निक नेम, तो उनके अलाइसिस भी आप असाइन कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो हम स्टूडेंट टेबल कंसिडर करके चलते हैं। आपकी स्टूडेंट टेबल है जिसके अंदर है एडमिशन नंबर है, रोल नंबर है और आपका नेम है, ठीक है, फादर नेम है, फिर परसेंटेज है और भी कुछ फील्ड्स हैं। मुझे चाहिए एडमिशन नंबर और नेम और फादर नेम, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखूँ एडमिशन एडमिशन नंबर एज ए, तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है, दिस ए इज़ निक नेम ऑफ दिस, अलाइस ऑफ दिस, मतलब ए बिकम्स माई अलाइस ऑफ एडमिशन नंबर। ये जो फील्ड है इसका निक नेम, इसका दूसरा नाम बन गया है, ऑल्टरनेटिव नाम। उसके बाद दूसरा फील्ड मान लो नेम एज एन, नेम को एज एन ले और एफ नेम को एज एफ, फ्रॉम स्टूडेंट वेयर परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 80। तो क्या करेगा, कंडीशन, ये जहाँ भी वेयर क्लॉज आती है बेटा, ये एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, चाहे वो सेलेक्ट कमांड हो, आगे हम करेंगे डिलीट कमांड या हम कर चुके हैं डिलीट कमांड और अपडेट कमांड करेंगे, उसमें वेयर क्या काम करता है, वेयर का काम यही होता है कि इट सेलेक्ट्स सम ऑफ द रिकॉर्ड्स आउट ऑफ ऑल। अगर मैं ये ना लगाऊं, इसका मतलब कुछ रिकॉर्ड सेलेक्ट नहीं हुए, किसी कंडीशन पे बेस्ड कुछ रिकॉर्ड सेलेक्ट नहीं हुए, सो दिस ऑपरेशन विल बी अप्लाइड ऑन ऑल द रिकॉर्ड्स, ठीक है। अगर मैं वेयर क्लॉज लगाती हूँ तो ये क्या काम करेगा, ये सारे रिकॉर्ड्स के बजाय कुछ रिकॉर्ड्स निकालेगा टेबल में से जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे, और ये जो वेयर से ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन होगा, कोई ना कोई कमांड होगी, दैट कमांड विल बी अप्लाइड ऑन दोज सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स ओनली, ठीक है। और अगर आप वेयर नहीं लगाते हैं तो क्या होगा, कोई रिकॉर्ड सेलेक्ट नहीं हुए तो सारे रिकॉर्ड्स पे ये चीज़ अप्लाई होगी, ठीक है। उसके बाद वेयर परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 80, यानी जिन रिकॉर्ड्स में परसेंटेज फील्ड है उसमें वैल्यू 80 से ग्रेटर है, वो रिकॉर्ड्स निकाल लिए। मान लो ऐसे 100 रिकॉर्ड्स हैं, उन रिकॉर्ड किस टेबल में से, स्टूडेंट टेबल में से, उन रिकॉर्ड में से वो जो आउट ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले रिकॉर्ड निकाले। मान लो वो 100 रिकॉर्ड्स हैं, उन रिकॉर्ड्स का के सिर्फ ये 3 फील्ड है, एडमिशन नंबर, नेम और एफ नेम, ये 3 निकाले और उसका एडमिशन नंबर को नाम दे दिया ए, नेम को नाम दे दिया एन और फादर नेम को दे दिया एफ। ये आपका आउटपुट बन गया। नाउ दीज आर द अलाइसिस, इट रिप्रेजेंट्स एडमिशन नंबर, इट रिप्रेजेंट्स नेम, इट रिप्रेजेंट फादर नेम। तो ये आप ऐसे अलाइस या निक नेम असाइन कर सकते हैं फील्ड के साथ सेलेक्ट कमांड में, ठीक है। उसके बाद आता है डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशंस। जो कंडीशन आप देते हैं वेयर में, वो किस किस तरह की कंडीशन हो सकती हैं, जैसे ग्रेटर देन की कंडीशन हो सकती हैं या लेस देन की हो सकती हैं। मान लो इस तरह से होता कि परसेंटेज लेस देन 40 है, उनका मुझे एडमिशन नंबर चाहिए ताकि मैं उनको SLC जनरेट कर सकूँ, इस तरह से, ठीक है। या इक्वल टू की हो सकती है कि जिनकी परसेंटेज है वो 100 के इक्वल है, 100% जिनके मार्क्स है उनको एक स्पेशल अवार्ड मिल रहा है, सो परसेंटेज इक्वल टू 100, ठीक है, इक्वल टू हो सकता है, परसेंटेज इक्वल टू 100, इक्वल टू हो सकता है, लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन इक्वल टू हो सकता है। मान लो लेस देन इक्वल टू, इसमें इस तरह से यूज़ किया जाता है बेटा, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। मैथ्स में जो ये होता है, दिस साइन इज़ नॉट अवेलेबल इन कीबोर्ड, तो लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू इस तरह से लिखा जाता है। मान लो 80 को भी इंक्लूड करना है तो यहाँ पे इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, 40 को भी इंक्लूड करना है तो लेस देन इक्वल टू 40, ठीक है। तो ये लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, ये साइंस हो गए, ठीक है। उसके साथ साथ नॉट इक्वल टू भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप नॉट कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे ये वो चाहिए, उन बच्चों का रिकॉर्ड चाहिए जिनकी ये हम एक एम्प्लॉय टेबल लेते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा
एम्प्लॉय टेबल ली मैंने, मान लो, ठीक है। एम्प्लॉय नंबर या एम्प्लॉय आईडी ले लिया, उसके बाद एम्प्लॉय का नेम, डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइन, ठीक है, इस तरह से सिटी, कौन से सिटी से बिलोंग करता है, ठीक है। ये हमने टेबल ले ली है। अब मुझे उन एम्प्लॉयज़ की डिटेल चाहिए, या सारे ही फील्ड चाहिए मान लो, या कुछ फील्ड चाहिए, वो आप सेलेक्ट में फील्ड के नाम दे सकते हैं, जिन की जो बाकी सारे डिपार्टमेंट वालों की चाहिए मुझे, सिर्फ D5 वालों का नहीं चाहिए। जिनका डिपार्टमेंट D5 है उनकी नहीं चाहिए, उनका नहीं चाहिए, उनको छोड़कर आई नीड द डिटेल ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ एक्सेप्ट दोज हु वर्क इन डिपार्टमेंट D5। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, सेलेक्ट, मुझे सारे ही फील्ड चाहिए तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम एम्प्लॉय, वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू, क्या मैं ऐसे लिखूंगी, मान लो वहाँ 10 डिपार्टमेंट हैं या 1000 डिपार्टमेंट हैं, तो क्या मैं सबके नाम लिखूँ यहाँ पे कि इक्वल टू दिस और इक्वल टू दिस और इक्वल टू दिस, नहीं, एक से नहीं चाहिए। तो हम ये लिख सकते हैं डिपार्टमेंट नॉट D5। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप इस तरह से वैल्यू असाइन कर रहे हो, जैसे ये है डेसिमल और इंटीजर, इनको छोड़कर और कोई भी वैल्यू है, चाहे आपकी डेट है, चाहे डेट टाइम है, चाहे वेर कैर है, चाहे कैर है, सबको सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमाज में इनक्लोज करना ज़रूरी होता है। सो ये ना तो ये इंटीजर है ना ये डेसिमल है, तो इसको एनक्लोज करना पड़ेगा सिंगल या डबल कोट्स में। तो ये क्या कर रहा है, सेलेक्ट स्टार, ऑल द फील्ड्स विल बी सेलेक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, कौन से रिकॉर्ड्स के, जहाँ पे डिपार्टमेंट की वैल्यू D5 नहीं है, ठीक है, तो नॉट D यूज़ कर सकते हैं आप। एक इस तरह की कंडीशन होगी। एक कंडीशन इस तरह की हो सकती है बेटा, मान लो मैं उनका चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए जिनकी सैलरी है वो 1 लाख से ऊपर और 1.5 लाख से नीचे है, ठीक है, तो रेंज दे दिया मैंने कि इससे ऊपर और इससे नीचे है, या डेट ऑफ बर्थ है वो इससे बड़ी और इससे छोटी है। तो अगर रेंज दी है तो उसमें आप बिटवीन यूज़ कर सकते हैं। वेयर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, मान लो ये दोनों चीज़ें तो ऐसे ही रहेंगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी बिटवीन एंड, ये कैपिटल ए भी ले सकते हो, स्मॉल भी ले सकते हो, लोअर रेंज और अपर रेंज, इस तरह से। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, दोनों ही इंक्लूडेड होती हैं, यानी ये भी इंक्लूड होता है, ये भी इंक्लूड होता है, यानी 1 लाख या उससे बड़ी और 1.5 लाख या उससे छोटी, तो वो सारी रेंज के बीच में जिनकी सैलरी है उनका मैंने अगर ये लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है। तो रेंज जब आपको चाहिए, जब भी आपकी जो कंडीशन है वो रेंज के ऊपर बेस्ड है, तो आप बिटवीन यूज़ कर सकते हैं, बिटवीन एंड, बिटवीन जो लोअर बाउंड है यानी लोअर रेंज है वो, एंड अपर बाउंड जो अपर रेंज है वो, ठीक है। कई बार आपको ऐसे भी ज़रूरत पड़ती है, मान लो आपको चाहिए, जैसे आपकी जो ये सिटी है, एम्प्लॉय टेबल है उसमें सिटी फील्ड है जिसमें बहुत सारे सिटीज़ से लोग बिलोंग करते हैं। जो भी एम्प्लॉय है वो किसी न किसी सिटी से बिलोंग करता है। यू हैव हंड्रेड्स ऑफ सिटीज़ लिस्टेड हियर, कोई भिवानी से है, कोई रोहतक से है, कोई हिसार से है, कोई फरीदाबाद से है, कोई करनाल से है, बहुत सारे सिटीज़ हैं यहाँ पे। आपको उन एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड चाहिए जो या तो भिवानी से हों या करनाल से हों या कुरुक्षेत्र से हों या कैथल से हों, इस तरह से 4-5 सिटी, या हिसार, रोहतक, गुड़गांव, कोई भी हो, उन 4 या 5 सिटीज़ में से कोई एक हो उनका, यानी यू हैव ए लिस्ट। और जो कंडीशन है आपकी वो ये है कि उस फील्ड की वैल्यू उस लिस्ट में से कोई एक होनी चाहिए। आपके पास एक लिस्ट ऑफ सिटीज़ है जिसमें आपने लिया है भिवानी, हिसार, रोहतक और गुरुग्राम। तो आपकी कंडीशन क्या है कि दिस सिटी शुड बिलोंग टू दिस लिस्ट, इस लिस्ट में से कोई एक होना चाहिए, उन एम्प्लॉयज़ का मुझे रिकॉर्ड चाहिए। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं किस तरह से, सेलेक्ट स्टार। अच्छा, कुछ पर्टिकुलर फील्ड आपको चाहिए हो बेटा तो आप अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं, वो फील्ड के नाम यहाँ लिख सकते हैं। मैं उस पे फोकस नहीं कर रही हूँ, तो आई एम राइटिंग हियर स्टार कि आई नीड ऑल द फील्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी इन।
लिस्ट जब होगी तो आप इन दोगे और फिर ब्रैकेट में पूरी लिस्ट दे दोगे, इन कीवर्ड यूज़ करोगे। जैसे रेंज में आप बिटवीन और एंड यूज़ करते हो, ऐसे ही जब सिटी, जैसे जब आप इन दोगे, इन मतलब एक लिस्ट के अंदर हो, इन जैसे भिवानी, अच्छा ये वैल्यूज़ क्या टाइप की है या वेर क्या टाइप की है, तो इनको इन्वर्टेड कॉमास में डालना ज़रूरी है। हिसार, रोहतक, गुरुग्राम और मान लो यही, दीज आर द। तो क्या करेगा ये, एम्प्लॉय टेबल से वो रिकॉर्ड्स निकालेगा, सारे फील्ड होंगे, वो रिकॉर्ड्स निकालेगा जिनमें सिटी की वैल्यू इस लिस्ट में से हो, या तो भिवानी हो सिटी की वैल्यू, या तो भिवानी हो, या सिटी हिसार हो, या सिटी फील्ड में रोहतक हो, या सिटी फील्ड में गुड़गांव हो। यानी ये जो टेबल है उसमें सिटी की वैल्यू जहाँ जहाँ भी इन में से कोई एक है, उन रिकॉर्ड्स को ये निकाल के आउटपुट में दे देगा। व्हेन यू हैव अ लिस्ट, कंडीशन बेस्ड ऑन दैट लिस्ट, देन यू यूज़ इन एंड देन दैट लिस्ट। उसके बाद और हो सकता है आपका ऐसा भी हो सकता है कि मान लो मुझे उन एम्प्लॉयज़ की लिस्ट चाहिए जिनका सिटी यहाँ ये ना हो। आई वॉन्ट द रिकॉर्ड्स ऑफ दोज एम्प्लॉयज़ हु डू नॉट बिलोंग टू द सिटी इन दिस लिस्ट। इस लिस्ट में जो सिटी है उनसे बिलोंग नहीं करने चाहिए, यानी सिटी फील्ड जो है उसमें वैल्यू इस लिस्ट में से कोई एक ना हो, ठीक है। इस लिस्ट वाले लोग नहीं चाहिए, बाकी सारे चाहिए। तो उसमें क्या करोगे, यहाँ पे इन की बजाय आप लिख दोगे नॉट इन। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी नॉट इन ये लिस्ट, ठीक है। जैसे हमने किया था ये इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, नॉट जो नोट लिया था, दिस इज़ नॉट, D5 नहीं होना चाहिए, वो चाहिए आपको। ऐसे ही द सिटी शुड नॉट बिलोंग टू दिस लिस्ट, उन लोगों का, उन एम्प्लॉयज़ का आपको रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है पैटर्न मैचिंग। पैटर्न मैचिंग के लिए आप दो साइन यूज़ करते हैं, परसेंटेज और अंडरस्कोर, ठीक है। पैटर्न मैचिंग क्या है बेटा, मान लो मुझे नेम चाहिए, जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं, सेलेक्ट नेम, कोई भी टेबल ले लो, चाहे आपकी एम्प्लॉय टेबल ले लो, एम्प्लॉय जैसे इसमें तो है आपका ई नेम, एम्प्लॉय और ई नंबर, दो फील्ड चाहिए, फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम like a percentage। एक तो जब भी आप पैटर्न मैच करते हैं तो उसमें like वर्ड है वो यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या है बेटा कि मान लो आपको उन लोगों के नाम चाहिए जिन उन लोगों के का ई नेम या और ई नंबर चाहिए, या आपको सारे ही फील्ड चाहिए, ठीक है। सेलेक्ट स्टार भी कर सकते हो आप। एम्प्लॉय टेबल के उन लोगों का रिकॉर्ड चाहिए जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है, ठीक है, या जिनका नाम ई से एंड होता है, ठीक है, या जिनका नाम है वो ए से स्टार्ट होता है और 4 लेटर्स का है, इस तरह का, या जिनका सिटी है वो बी से स्टार्ट होता है, या जिनका सिटी है वो एफ से ख़त्म होता है, लास्ट लेटर उनका एफ है, या 4 लेटर का सिटी है, इस तरह से। तो ये होता है पैटर्न मैचिंग। द पैटर्न ऑफ वैल्यू इज़ लाइक दिस। आप बताते हैं कि जो वैल्यू है इस फील्ड में, इस फील्ड का नाम बताएंगे कि यहाँ ये जो फील्ड है उसमें जो वैल्यू है वो इस पैटर्न की है, तो आप पैटर्न मैचिंग अप्लाई करते हैं। पैटर्न मैचिंग के लिए दो आप स्पेशल लेटर यूज़ करते हैं, परसेंटेज लेटर और आपका अंडरस्कोर कैरेक्टर। परसेंटेज क्या डिफाइन करता है, एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और एनी कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है और कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं। अगर मैं करूं जैसे ए परसेंटेज, इसका मतलब ए और ए के बाद परसेंटेज का मतलब कितने भी लेटर और कोई से भी लेटर, ठीक है। एनी नंबर ऑफ लेटर्स एंड एनी लेटर, ठीक है। या ए के बाद 2 लेटर भी हो सकते हैं, ए के बाद 6 लेटर भी हो सकते हैं, ए के बाद 15 लेटर भी हो सकते हैं। यानी ए से स्टार्ट होगा, पहला लेटर ए होगा, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी हियर, सो एवरी नेम शुड बी ए समथिंग हियर, ए समथिंग, ए एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ए एनी नंबर एंड एनी कैरेक्टर्स, ठीक है। सो
हाँ, पहला लेटर ए होगा, ये आपने फिक्स कर दिया। सो अगर आपको इस तरह चाहिए कि ई नेम है जो जिनका एम्प्लॉय नेम है वो ए से स्टार्ट होने वाला हो, तो हम कैसे करेंगे, ए से तो स्टार्ट हो रहा है, आगे हमें नहीं पता कितने कैरेक्टर हैं और कौन से हैं, देन यू कैन यूज़ परसेंटेज। एक आपको बोल दिया है कि ए से स्टार्ट हो रहा है और आपके 4 कैरेक्टर ही होने चाहिए टोटल, नाम के अंदर 4, जैसे अनिल, अमित, इस तरह से। तो अंडरस्कोर क्या बताता है, एक कैरेक्टर, एक अंडरस्कोर बताता है एक कैरेक्टर होगा, कोई भी हो सकता है वो, ठीक है। इट डिफाइंस ओनली वन कैरेक्टर एंड इट कैन बी एनी कैरेक्टर, वो ए भी हो सकता है, वो बी भी हो सकता है, वो कैपिटल ए भी हो सकता है, कैपिटल बी भी हो सकता है, वो हैश भी हो सकता है। इट कैन बी एनी कैरेक्टर, एनी अल्फ़ाबेट, एनी डिजिट, इट कैन बी एनी थिंग, ठीक है, बट ओनली वन कैरेक्टर। तो अगर मैं इस तरह से करूँ ए और 1 2 3, इसका मतलब एक कैरेक्टर यहाँ आ सकता है कोई भी, एक कैरेक्टर यहाँ आ सकता है कोई भी, एक कोई भी कैरेक्टर यहाँ आ सकता है, और पहला कैरेक्टर ए फिक्स हो गया। सो ये क्या है, ए से स्टार्ट होने वाले वो सारे नाम जिसमें टोटल 4 कैरेक्टर होंगे, एक तो ए हो गया और उसके बाद 3 कैरेक्टर और होंगे, 5 कैरेक्टर का नाम चाहिए, तो 1 2 3 4 5, ये 5 कैरेक्टर का नाम है जो ए से स्टार्ट हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है हमें चाहिए ए से स्टार्ट होने वाले और एल से ख़त्म होने वाले और उन टोटल 5 कैरेक्टर का नाम। मुझे ऐसे नाम चाहिए जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, एल से ख़त्म हो रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ़ कैरेक्टर उसमें 5 है। तो पहले ए हो गया, फिर एल हो गया, 2 कैरेक्टर तो ये हो गए, टोटल 5 कैरेक्टर हैं, ये 3 कैरेक्टर यहाँ आ गए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको चाहिए ऐसा कैरेक्टर, ऐसा नाम जिसके अंदर एल होना ज़रूरी है, बस एल होना ज़रूरी है। तो एल पहला कैरेक्टर भी हो सकता है आपका, आखिरी भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं परसेंटेज परसेंटेज। इसका मतलब क्या है, एल तो कैरेक्टर होगा ही होगा, उससे पहले कुछ भी हो सकता है, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, कितने भी कैरेक्टर। इसका मतलब होता है 0 और मोर कैरेक्टर्स, और अंडरस्कोर का मतलब होता है 1 कैरेक्टर, ठीक है, 0 और मोर कैरेक्टर। अगर ये पहला लेटर होगा तो यहाँ पे 0 कैरेक्टर्स होंगे, अगर ये दूसरा लेटर होगा तो यहाँ 1 लेटर होगा, अगर ये थर्ड लेटर होगा तो इससे पहले 2 लेटर आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही इसके बाद कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो, 1 भी लेटर ना हो, या 1 हो या 2 हो या 4 हो, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरह से होता है पैटर्न मैचिंग। तो पैटर्न मैचिंग को किस तरह से करते हैं, लाइक वर्ड यूज़ करते हैं, और जिसका भी पैटर्न मैच करना है उसको इन्वर्टेड कॉमास में डालते हैं। और पैटर्न मैचिंग के लिए अगर आपको फिक्स नंबर ऑफ कैरेक्टर दिए हैं देन अंडरस्कोर इज यूज फॉर 1 कैरेक्टर। अगर आपको नहीं पता कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पे कोई कंट्रोल नहीं है तो आप परसेंटेज यूज़ कर सकते हैं। इट डिफाइंस, बस ये याद रखना, परसेंटेज डिफाइंस 0 और मोर कैरेक्टर, अंडरस्कोर डिफाइंस 1 कैरेक्टर, ठीक है। मान लो मुझे ऐसे कैरेक्टर्स ऐसे चाहिए जिनमें मिनिमम 3 कैरेक्टर्स होंगे, मिनिमम 3, तो मिनिमम 3 होंगे तो इसका मतलब 3 या 3 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो 3 कैरेक्टर्स किससे होंगे, 3 कैरेक्टर या 3 अंडरस्कोर, इसका मतलब 3 तो होंगे ही होंगे। अगर मैं सिर्फ परसेंटेज करूँ ना बेटा तो इसका मतलब 0 कैरेक्टर भी है, 1 कैरेक्टर भी हो सकता है, 2 कैरेक्टर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, कुछ भी। इसका मतलब 3 कैरेक्टर्स तो है ही हैं, 3 अंडरस्कोर, 1 परसेंटेज लगा दी। इसका मतलब क्या है, 0 कैरेक्टर, अगर 0 होगा तो टोटल 3 ही होंगे। अगर इसका मतलब 1 कैरेक्टर है तो 4 कैरेक्टर हो जाएंगे, इसका मतलब 2 कैरेक्टर है तो 5 हो जाएंगे। यानी देयर विल ऑलवेज बी 3 कैरेक्टर्स प्लस इसका ये जितने भी कैरेक्टर होंगे, यानी मिनिमम 3 कैरेक्टर तो होंगे ही होंगे, उसके बाद कितने भी हो सकते हैं। मुझे ऐसे नाम चाहिए, मान लो मेरा क्वेश्चन है कि आई वॉन्ट द रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉयज टू I want the record of all those employees whose name has at least 3 characters. तो हम लिखेंगे e name like 3 कैरेक्टर्स तो होंगे ही होंगे, एटलीस्ट मिनिमम 3, तो 3 तो है ही है, बाद में परसेंटेज, ठीक है। ये हो गए आपके 3 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो इस तरह से पैटर्न मैचिंग है, इसके 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद आता है बेटा आपका सर्चिंग फॉर नल। हाँ, कंडीशन अगर आपकी ये है कि नल बेस्ड कंडीशन भी हो सकती है, जैसे आपको उनका रिकॉर्ड चाहिए जिनका, मान लो एक और फील्ड है यहाँ पे आधार,
कुछ लोगों ने आधार दिया है, कुछ लोगों ने आधार नंबर नहीं दिया है। मान लो मुझे उनका रिकॉर्ड चाहिए जिन्होंने आधार नंबर नहीं दिया है। जिन्होंने नहीं दिया होगा तो उनके आधार फील्ड में नल वैल्यू होगी ना, तो मुझे वो चाहिए जिनमें इस पर्टिकुलर फील्ड की वैल्यू नल है। तो इज़ नल और इज़ नॉट नल, ये दो कंडीशन होती हैं। इज़ नल मतलब उस फील्ड की वैल्यू नल है, और इज़ नॉट नल उस फील्ड की वैल्यू नल नहीं है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, मान लो आधार इज़ नल, तो जिन के आधार फील्ड में नल वैल्यू होगी उनका रिकॉर्ड आपको दे देगा। या अगर मैं लिखूं इज़ नॉट नल, तो जिन के इस फील्ड में वैल्यू नल नहीं है, नल के अलावा कुछ भी हो, तो उनका रिकॉर्ड आपको दे देगा। उसके बाद आता है कंस्ट्रेंट, टेबल कंस्ट्रेंट है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इतना आप ध्यान से पढ़ना, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। थैंक यू।